करबला हो न जफे या के बगे दादे हो, हर तरफ में हर जगह है तुम ही बर्बाद हो। वो कश्मीरी या अहमदाबाद हो, जल गई बस्तियां कैसे आबाद हो। मौलाना का इंतखाब कर रहा हूँ, मौलाना अरशद साहब। मैं इनसे मुल्तमिस हूँ कि अपनी तकरीर अपने खिताब से हम सबको नवाजें। 26 जनवरी का मौका और जश्न यौम आज़ादी, आज के दिन, आज के तारीख, आज के पश मंज़र में क्या बयान होते हैं, क्या क्या बात कहते हैं, आइए मौलाना से सुना जाए, उसके बाद में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और स्टेज पर रौनक अफरोज़ शोराए किराम, मैं तमाम ही लोगों से दस्तबस्ता अर्ज़ करता हूँ कि आप लोग सुकून का माहौल बनाए रखें, क्योंकि आज का ये प्रोग्राम अपने अंदर बड़ी अहमियत लिए हुए है। इसलिए कि आज के प्रोग्राम का जो मतमहे नज़र है वह शहीदों के खून की तरफ मंसूब है। लिहाजा आप हजरात से दरख्वास्त है, आप लोग पुरसुकून माहौल बनाए रखें, ताकि कुछ देर आप हजरात के रूबरू हो करके जश्न यौम जमहूरिया के ताल्लुक से कुछ बातें अर्ज कर दूं। हजराते गिरामी, हिंदुस्तान की तारीख में 2 दिन बड़े इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। उन 2 दिनों में एक दिन 15 अगस्त 1947 का है और दूसरा दिन 26 जनवरी 1950 का है। ये दोनों दिन अपने अंदर बड़ी ही अहमियत लिए हुए हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा ये मुल्क अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारा ये मुल्क जमहूरी करार पाया। लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि हमारा ये मुल्क जो तकरीबन 200 साल अंग्रेजों का गुलाम रहने के बाद आजादी की सुबह देखा, क्या यूं ही देख लिया? नहीं, इसके पीछे बड़ी कुर्बानियां पिनहा है, बड़ी कुर्बानियां पोशीदा हैं। इसके अंदर बहुत सारी दास्तानें मिली हुई हैं। मैं कुछ देर में कुछ दास्तानें आपके रूबरू रखना चाहता हूं, आप लोग बगौर सुनिए। हिंदुस्तान की तारीख का मुअर्रिख अगर यौम जमहूरिया की तारीख को लिखेगा, अगर हजरत मदनी और जाफर थानेसरी के नाम को न लिखे, तो ये समझिए कि हिंदुस्तान की तारीख अधूरी है। क्योंकि ये दोनों नाम हिंदुस्तान की तारीख में रोजे रोशन की तरह आया है, क्योंकि इन्होंने हिंदुस्तान की तारीख को और हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए तख्ते-ए-दार पे चढ़ना गवारा किया और तरह तरह के मसाइब को सहना गवारा किया, लेकिन कभी पीछे नहीं हटे, क्योंकि इनका ये मिशन था कि हम अपने मुल्क को आजाद कराएंगे। बरतानिया के अंदर गोलमेज कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें हिंदुस्तान की एक अहम शख्सियत मोहम्मद अली जौहर जैसा इंसान हिंदुस्तान से एक अहम रहनुमा और लीडर बन करके बरतानिया जाता है और वहां पे अंग्रेजों के महल में दहाड़ते हुए ये कहता है कि मैं हिंदुस्तान जाना नहीं चाहता, इसलिए कि मैं चाहता हूं कि मैं हिंदुस्तान में उस वक्त
जाऊं जब हमारा मुल्क कामिलो मुकम्मल आजाद हो जाए। अगर हमारा मुल्क आजाद नहीं होता तो इस बरतानिया की सरजमीन पे तुम मुझे अपनी कब्र बनाने की जमीन भी दो, लिहाजा मैं हिंदुस्तान नहीं जाऊंगा। मुर्रिखीन ने लिखा है कि कुदरत का करना ऐसा हुआ कि मोहम्मद अली जौहर की रूह भी कुछ दिनों के बाद बरतानिया में ही उनके इस जसद से, इस जिस्म से निकली और फिर वहां से उनके जिस्म को बैतुल मुक़द्दस ले जाया गया और वहां पे उनका कफन दफन हुआ और वहां पे उनको दफन कर दिया गया। ये वो लोग थे जिनके जोश को, जिनके जज्बे को हम सलाम पेश करते हैं। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह को जब माल्टा की जेल में डाला गया, एक अंग्रेज अफसर आया, उसने कहा कि ऐ वो शख्स जिसने हिंदुस्तान के अंदर ये फतवा जारी किया कि अंग्रेजी हुकूमत के अंदर मुलाजमत हराम है, तुम ये बताओ कि इस फतवे से बाज आते हो या नहीं। हजरत मदनी बाबागे दोहल और डट करके ये कहा था कि तुम मेरी चमड़ी को उधेड़ सकते हो, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर सकते हो, लेकिन मैं अपने फतवे को कल भी यही दे रहा था कि अंग्रेजी हुकूमत में मुलाजमत हराम है, आज भी देता हूं और कल भी देता रहूंगा। चुनांच उस अंग्रेज अफसर ने एक जल्लाद को हुक्म दिया कि एक सरिया को गर्मा करके, एक छड़ को गर्मा करके लाया गया और हजरत मदनी को लिटा करके उनके जिस्म पे उस छड़ को जगह जगह रखा गया, जहां से उनके जिस्म के जगह जगह से गोश्त के टुकड़े खत्म हो गए, सिर्फ हड्डी बाकी रह गई थी। कुर्बान जाइए ऐसे जोश पर, ऐसे जज्बे पर जो ये कह रहे थे कि तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाब, तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाब, दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में है। क्या कहने। चुनांच चंद साल के बाद हजरत मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दा को आजाद किया गया माल्टा की जेल से। वो देवबंद आए, लेकिन जब उनके मर्जुल वफात का वक्त करीब हुआ और लोग उनके पास मौजूद थे, उनकी रूह भी निकल गई, उनका इंतकाल भी हो गया। जब उनको तख्ते पर लिटाया गया गुस्ल देने के लिए, तो गुस्ल देने वाले ने जब कपड़े को उनके जिस्म से निकाला है तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। देखा कि उनके जिस्म पर गोश्त नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ हड्डी के ढांचे हैं। पूरे घर वालों की आंखों से आंसू जारी हो गए। उन्होंने कहा कि इसका राज किसी से पूछा जाए। हजरत मदनी के एक खास शागिर्द जो उनके साथ माल्टा की जेल में थे, वह हिंदुस्तान के एक कोने में खिदमत अंजाम दे रहे थे, उनको बुलाया गया और उनसे ये राज मालूम किया गया कि आखिर इनके साथ माल्टा की जेल में हुआ क्या था। उन्होंने कहा कि एक अंग्रेज अफसर आता था जो ये कहता था कि मदनी, या तो तुम अपने फतवे से बाज आ जाओ या हम रोजाना तुम्हारे जिस्म के टुकड़े को अलग अलग जगह से खत्म करते रहेंगे। तो हजरत मदनी कहा करते थे कि ये हजरत मदनी का दिल है और हजरत मदनी का जिगर है जो बिलाल का वारिस है। मर तो सकता है लेकिन अपनी मिशन से कभी पीछे नहीं हट सकता। यह हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह की मुख्तसर सी दास्तान थी। ऐसे लोगों ने जब अपनी कुर्बानी पेश की तब जाकर के इस हिंदुस्तान को आजादी की सुबह मिली। क्या आप समझते हैं कि तमाम मुसलमान और हमारे बिरादराने वतन जिस वक्त यहाँ अंग्रेजों का नापाक साया पड़ा था, उस वक्त ये लोग ख्वाबे खरगोश में मसरूफ थे, साहिल के तमाशाई का पाठ अदा कर रहे थे। नहीं, अपने घर को छोड़ दिया था। यहाँ से लेकर के बालाकोट की पहाड़ी तक, शामली के मैदान तक की तारीख का आप मुताला कीजिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जाफर थानेसरी ये एक ऐसा नाम है, अशफाकुल्ला खां, शहीद आज़म भगत सिंह, मोहम्मद अली जौहर,
हिफ्जुर रहमान सिवहारवी, मौलाना हसरत मोहानी, ये वो लोग थे। गांधी जी, ये वो लोग थे जिन्होंने हिंदुस्तान की तारीख को बदलने में नुमाया किरदार अंजाम दिया है। जाफर थानेसरी को ये हुक्म हुआ कि तुम्हारी 11 लोगों की जो टीम है सबको फांसी दी जाएगी। चुनांचे इन लोगों को पंजाब से मुल्तान, लाहौर और मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल करते करते इनको पाकिस्तान ले जाना था और वहां पे मुल्तान के डिस्ट्रिक्ट जेल में इनको फांसी देनी थी। मुअर्रिख लिखता है, खुद ये जाफर थानेसरी अपनी किताब काला पानी की तारीख में लिखते हैं कि जिस वक्त हमको फांसी का हुक्म हुआ हम बहुत मगन हो गए। हमने रातों को खुशी के शादियाने बजाए और ये सोचने लगे कि कल जब हमें फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाएगा तो हमारी रूह यहाँ से निकलेगी और वहाँ पे हमारा हौज़े कौसर पे इस्तिकबाल होगा। ये वो लोग थे शहादत के वास्ते बिल्कुल मगन और मसरूफ रहा करते थे। अंग्रेज अफसर आया, उसने देखा कि रात की तारीकी में ये 11 लोगों की टीम इतनी खुशी में शादियाने बजा रही है, ये मगन है, आखिर ऐसा क्यों है? तो उसने पूछा कि ये बताओ क्या बात है, ये खुशी का राज क्या है? जाफर थानेसरी ने कहा कि हम तो इस बात के वास्ते खुश हैं कि हमारा यहाँ पे इंतकाल होगा, हमारी रूह निकलेगी और हमारा इस्तिकबाल जन्नत में होगा। अंग्रेज को ये गवारा नहीं था, उसने कहा कि जाफर थानेसरी तुम्हें फांसी नहीं होगी, तुम्हें काला पानी और माल्टा की तारीख कोठरियों के अंदर हमेशा हमेश के लिए कैद कर लिया जाएगा। उसी वक्त बरजस्ता जाफर थानेसरी ने एक शेर कहा कि मुस्तहिकदार को हुक्म नजर बंदी मिला, मुस्तहिकदार को हुक्म नजर बंदी मिला, क्या कहूं कैसे रिहाई होते होते रह गए। ये लोग शहादत को रिहाई से ताबीर किया करते थे। चुनांचे अब उनको काला पानी भेजना था। अंग्रेज ऑफिसर ने पूछा, बताओ जाफर तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है ताकि तुम्हें भेज दिया जाए काला पानी में। जाफर थानेसरी ने कहा कि कोई ख्वाहिश नहीं है, बस बीवी से और बच्चों से एक आखिरी मुलाकात चाहता हूँ। उनकी बीवी को और उनकी एक मासूम सी बच्ची और बच्चे को सामने लाया गया। बीवी ने जब अपने शौहर को बेड़ियों में जकड़ा हुआ देखा तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। मासूम सी बच्ची जब उसने देखा कि मेरे बाप को दोनों हाथों और पैरों में हथेलियों और बेड़ियों में डाल करके काला पानी लेके जाना है, वो दहाड़े मार मार करके एक मासूम सी बच्ची रोने लगी। जाफर थानेसरी ने एक जुमला कहा था, मैं वो जुमला आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। जाफर थानेसरी ने कहा था कि बेटी और मेरी बीवी, तुम्हें ये रोने का वक्त नहीं है, ये तुम्हारा बाप और ये तुम्हारा शौहर आज हिंदुस्तान की आजादी के लिए काला पानी में जेल की कोठरियों में बंद होने के लिए जा रहा है। ये बड़ी खुशबख्ती की बात है। कल का मुअर्रिख हमारे बारे में लिखेगा, अगर अल्लाह की मर्जी रही तो इसी दुनिया में ए बीवी तुमसे मुलाकात होगी और ए बच्ची तुमसे मिलना होगा, और अगर मुकद्दर में नहीं होगा तो हौज़े कौसर पे तुम्हें तलाश करूंगा, हौज़े कौसर पे तुमसे मुलाकात होगी। क्या आप समझते हैं अपनी बीवी से और अपने मासूम सी बच्ची से ऐसी बात कहना किसी दिल गुर्दे की बात नहीं हजरात, बड़े अजीबो गरीब दिल गुर्दे की बात है। मुजाहिदीन आजादी ने जब ऐसे कारनामे अंजाम दिए, कराची की अदालत में हजरत मदनी पे वारंट जारी था कि देखते ही गोली मार दी जाएगी। कराची की अदालत में पहुंचे हजरत मदनी से अंग्रेज ऑफिसर ने कहा कि तुम्हें मालूम है हमारी तोपें लगी हुई है हर तरफ, आपके टुकड़े टुकड़े उड़ा दिए जाएंगे। हजरत मदनी ने सूटकेस खोला और कहा कि देखो ये देवबंद से कफन साथ लेके आया हूं, मैं तुम्हारे कफन में दफन होना भी पसंद नहीं करता। ये हमारे अकाबरीन थे, मैं कहां तक उनकी दास्तान बताऊं, समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ूं दास्तां कैसे।
आप पढ़िए, आज 26 जनवरी का जो दिन है, ये 26 जनवरी यौम जमहूरिया है, जिसके मुतालिक यौम जमहूरिया के मुतालिक अमेरिका का एक इब्राहिम लिंकन, जिसे आप अमेरिका की नशाते सानिया का दूसरा मेमार कह लीजिए, वह लिखता है कि जमहूरियत का मतलब यह होता है कि जमहूरी हुकूमत में अवाम के साथ अवाम जैसी हुकूमत, यानी इस मुल्क के अंदर सबको यकसा हुकूक हासिल हो। हिंदुओं को अपनी मजहबी आज़ादी के साथ हुकूक हासिल हो, मुसलमानों को हासिल हो, सिखों को हासिल हो, ईसाइयों को हासिल हो। दुनिया का हर फिरका का मानने वाला मजहबी रवादारी और आपसी इत्तेहाद के साथ उस मुल्क के अंदर चैन के साथ, खुशी के साथ, मसरत के साथ उस मुल्क में रहता हो। यही जमहूरियत का मतलब है, यही जमहूरियत का पैगाम है। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उन मुजाहिदीन आज़ादी जिन्होंने उस मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, उनके ऊपर करोड़ा करोड़ रहमत नाजिल फरमाए और जमहूरियत का जो मफहूम है उसके एतबार से हमारे मुल्क को चलाए और हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की भी तौफीक अता फरमाए और मुजाहिदीन आज़ादी की हमें तारीख को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।